नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं ब्रीडिंग के बारे में। तो जो भी किसान भाई डेयरी फार्मर्स या तो डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं या पहले से डेयरी फार्म कर रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए बहुत लाभदायक रहने वाला है। तो वीडियो के पूरे एंड तक बने रहे और ब्रीडिंग के बारे में पूरी जानकारी ले। पहले तो हम ब्रीडिंग का अर्थ समझते हैं। तो ब्रीडिंग का सामान्य अर्थ ये पशुओं में, गाय या भैंस में अगली संतति की उत्पत्ति करना, संतान उत्पत्ति, पाड़ा पाड़ी की। इससे अच्छी गुणवत्ता वाले पशु तैयार किए जाते हैं, अच्छे दूध उत्पादन करने वाले पशु तैयार करे जाते हैं। इसमें नई नई गुणवत्ता वाले साथ पशुओं की संतति बढ़ाई जाती है, जिसको ब्रीडिंग बोला जाता है। ब्रीडिंग का सामान्य आशय यह है। अब ब्रीडिंग भी दो तरह से की जाती है सामान्यतः। एक तो प्राकृतिक ब्रीडिंग, नेचुरल ब्रीडिंग, प्राकृतिक गर्भधान जो होता है वो, उसमें सांड या पाड़े से डायरेक्ट क्रॉस कराया जाता है गाय भैंस को, जिससे पशु की उत्पत्ति होती है। इसके लाभ ये है कि ये बहुत आसानी से अवेलेबल होती है हर डेयरी फार्मर के पास, पाड़ा या सांड की सुविधा ग्रामीण क्षेत्र में। साथ ही में इसमें एक चीज ये भी है कि पशु के हीट की और पशु किस टाइम पे गर्मी पर आता है इसकी सही जानकारी हमें लग जाती है सांड या पाड़े के जरिए। साथ ही में इसकी एक ये हानि भी रहती है कि इसमें बीमारी फैलने का खतरा ज्यादा होता है। वहीं पे हर सांड हर पाड़ा उच्च गुणवत्ता वाला नहीं होता है, जिससे दूध में गिरावट आती है अगली पीढ़ी में। वहीं एक होता है कृत्रिम गर्भाधान, जिससे हम डॉक्टर वगैरह के साथ एआई करवाते पशुओं की, जिसमें अच्छे सांड, अच्छे बुल की, अच्छे पाड़े का सेमन गाय भैंस में इंजेक्ट करवाते। इससे फायदा ये रहता है कि नस्ल सुधार होती है और गर्भाधान पर नियंत्रण रहता है, साथ में बीमारी का खतरा कम होता है। लेकिन इसके भी हानि यह है कि इसमें प्रशिक्षण की सही से जरूरत होती है, जो भी जिससे भी हम एआई करवाते हैं। साथ ही में इसमें एक चीज ये कि इसमें बीमारी का खतरा कम होता है, लेकिन पशुओं की सही से हीट की जानकारी नहीं लग पाती। बहुत सारे पशु में हीट कम ज्यादा आती है, किसी में साइलेंट आती है, तो उसमें सही जानकारी नहीं लग पाती। तो इसमें अच्छे प्रशिक्षण की जरूरत रहती है। हालांकि कृत्रिम गर्भाधान में हम नस्ल सुधार अच्छे से कर सकते हैं। पशु जब हीट पर आता है उसी टाइम हम उसकी ब्रीडिंग करवाते हैं। जो हीट पर साइकिल होता है पशु में, गाय भैंस में 18 से 24 दिन का होता है। बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जाती है, ये टाइम वो टाइम, ऐसा कुछ भी नहीं होता। नेचुरल तरीके से 18 से 24 दिन का साइकिल होता है हीट पे आने का, जिसके कुछ विशेष लक्षण होते हैं, जैसे गाय भैंस एक दूसरे के ऊपर चढ़ना, गीला डिस्चार्ज होना, साथ ही में पशु चारा कम खाता है। बहुत सारे पशु रेंगते हैं ऊंची आवाज में और बहुत सारे पशु बिल्कुल नहीं रेंगते, साइलेंट हीट पे वो आते। तो इस तरह से कुछ लक्षण होते। उस टाइम पे हम दो तरह से उसका गर्भधान करवाते, एक तो प्राकृतिक गर्भधान और एक करवाते कृत्रिम गर्भधान। इन दोनों तरीके से हम पशुओं की ब्रीडिंग करवाते। इन दोनों चीजों में हमें खास बात का ध्यान रखना है कि अगर हम प्राकृतिक गर्भधान करवाए तो हम अच्छे सांड, अच्छे पाड़े से गाय भैंस का गर्भधान करवाए, और अगर हम कृत्रिम गर्भधान अगर करवा रहे हैं तो हम अच्छे सेमन का यूज करवाए, जिससे भी हम करवाए। इससे नस्ल का सुधार होगा और आने वाले टाइम में अच्छे पशु रेडी होंगे हमारे डेयरी फार्म पर, जिससे दूध उत्पत्ति बढ़ेगी, डेयरी फार्म पे अच्छा प्रॉफिट होगा। ब्रीडिंग कराते समय एक विशेष चीज का भी ये ध्यान रखें कि जब पशु हिट पर आया उस टाइम को आप नोट करें, 12 से 18 घंटे के अंदर अंदर उसकी हीट पे आप गर्भधान करवा दें। साथ ही में जब हम ब्रीडिंग करवाएं पशुओं की तो हम एक चीज ये भी नोट करें कि पशु ने कब जन्म दिया था, पशु कब हीट पर आया था, इसकी सही जानकारी लिख कर रख ले। क्योंकि पशु को गाय हो या भैंस हो, 2 से 3 महीने के अंदर अंदर हमें उसका गर्भधान करवा देना है। बहुत सारे किसान भाई क्या गलती करते हैं कि उनकी बार बार हीट का साइकिल को छोड़ देते। इससे पशु का जो दूध का टाइम पीरियड है वो बढ़ता है, लेकिन पशु दूध उसमें कम देता है। साथ में पशु में रिपीट ब्रीडिंग की समस्या बहुत अधिक होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करे कि बहुत लंबे टाइम तक पशु के जो हीट साइकिल है उसको आप छोड़ो। 2 महीने से लेकर 3 महीने में गाय की अपने को यही करवा देनी है, या कृत्रिम गर्भधान, प्राकृतिक गर्भधान, जो भी आप करवाना चाहो वो करवा देना। भैंस में आप ज्यादा से ज्यादा 4 महीने तक जा सकते हैं, इससे ज्यादा अधिक टाइम ना ले। हीट साइकिल का ध्यान रखें। साथ ही में बछड़े बछड़ी ने कब जन्म दिया था और तारीख नोट कर ले, उसके हिसाब से आपको 2 महीने से 4 महीने के भीतर में पशुओं को हीट पे जब आता है तब गर्भधान करवाना ही है। साथ ही में किसान भाई जब क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि अच्छे नस्ल के सांड या पाड़े का ही सेमन यूज उसमें करवाए। क्रॉस ब्रीडिंग का एक फायदा ये होता है कि जब भी हमारे पास एक ऑप्शन रहता है नस्ल सुधारने का, साथ ही में उस अच्छे नस्ल के पशु को रेडी करने का जो अच्छा दूध देते हैं,
जिसके दूध में अच्छी फैट ऐसे ना पाती है, जिसकी शारीरिक क्षमता अच्छी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उच्च होती है, इस तरह की नस्ल तैयार हम क्रॉस ब्रीडिंग के जरिए कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने कवर करा कि ब्रीडिंग कैसे करवाते हैं, क्यों करवाना जरूरी है, साथ ही में डेयरी फार्मर्स को ब्रीडिंग पर किस तरह से ध्यान रखना चाहिए, अच्छी ब्रीडिंग करवा के हम अच्छा दूध उत्पादन कैसे कर सकते हैं अपने डेयरी फार्म पर, इन सारी चीजों पर बात करी। तो उम्मीद करता हूं अगर आप डेयरी फार्मर से डेयरी फार्म लाइन में आना चाहते हैं तो आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसमें ब्रीडिंग से रिलेटेड आपको जानकारी मिली। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए ताकि आने वाले वीडियो आप तक समय पर पहुंचे।